अभिषेक सिंह यादव सर, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, समझ सकता हूँ, आज समझ सकता हूँ। और मुझे आपसे बहुत उम्मीद भी है कि मेरा अभिषेक सिलेक्शन इस बार लेकर के हमें दिखाएगा। मेरा अभिषेक इस बार सिलेक्शन लेकर के मुझे दिखाएगा। अभिषेक मेरा पढ़ने में बहुत अच्छा मेहनती विद्यार्थी, मेरा विवेक मौर्य, मेरे रितु मैडम, काजल मैडम, मेरा रुस्तम खान, ये मेरा छोटा भाई रुस्तम खान। गुड मॉर्निंग रुस्तम बाबू, गुड मॉर्निंग। आप भी इस कक्षा का आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। विवेक कुमार मौर्य सर, बहुत बहुत आशीर्वाद विवेक बाबू, आपको बहुत बहुत, आप खूब तरक्की करें, जीवन में ढेर सारी सुर्खियां बटोरें। विवेक कुमार मौर्य, विवेक कुमार मौर्य। चल सेशन को स्टार्ट करें। एक बार सब लोग बता दें, उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अपने चित परिचित लोगों को जरूर बताएं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास ये हिंदी पे कर रहे हैं, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये 2738 कौन है? मुझे पप्पी कर रहा है, मैं भी पप्पी करूंगा, मैं भी किस करूंगा, मुझे भी किस करने की आदत है। जरा बता दे अपना परिचय, 2738 कौन है? मैं भी किस करूंगा। सुबह सुबह मेरा किशन बाबू आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत ही टैलेंट विद्यार्थी किशन बाबू। गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही 00 गुड मॉर्निंग। चलिए आप भी आए, बाहर आए, आप आए, बाहर आए, चलिए आप आए, बाहर आए, 00 आए, समझो बाहर आए, 00 आए। हमारे जीवन का ये जलता हुआ चिराग था, अब बुझ चुका है। चलिए आए आए आए, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए आइए। चल सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए फटाफट। मेरा आर्यन बाबू एक बार जरा और कमेंट करेगा, मेरा आर्यन बाबू एक बार और कमेंट करेगा, मेरा प्यारा बेटा आर्यन एक बार और कमेंट करेगा। चलिए एक बार सब लोग अगर क्लियर दिख रहा हो प्यारे, तो हम सेशन को स्टार्ट कर दे। सिर्फ आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं पंडित अमरदीप राजा, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। आज की इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वर्गीकरण को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ा रहे होंगे और कुछ नए पैटर्न की तरफ रुख कर रहे होंगे। समझिएगा साथियों, पिछली क्लास की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए नए नए कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे होंगे। जस्ट बार जना क्वेश्चन की ओर अप्रोच कर रहे होंगे, जस्ट बार जना क्वेश्चन की ओर। सर सारा प्रोग्राम स्टार्ट, क्लियर? चलिए क्लियर। एस जायसवाल का मुझे इंतजार है अभी। चलिए बहुत सही, शानदार, कितना प्यारा सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने जाने वालों, हमको तुझ पे कोई भरोसा नहीं। नजरें मिलाकर के बदल जाने वाले, हमको तुझ पर है कोई भरोसा नहीं। चलिए सब लोग जुड़े हमारे साथ, ये तर त्योहार जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर जीवन बनेगा तो त्योहार मनाने में बहुत आनंद आएगा, वरना पूरी जिंदगी इसे गुड़गंजी में बीत जाएगी, पूरी जिंदगी इसी गुड़गंजी में बीत जाएगी। चलिए अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। एक बार यस की झड़ी लगा दे कमेंट बॉक्स में अगर सब कुछ क्लियर कर दे रहा है, हो रहा है। दो इस राजा को इजाजत, दो इस सर, मैंने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भर दिया। बहुत सही किशन बाबू, यस यस दे मुझे इजाजत। हाँ जी सर स्टार्ट करिए, विनीता मैडम शुक्रिया। दे मुझे इजाजत, दे कमेंट बॉक्स में लगा दे इसकी जड़ी। विकास मेरा प्यारा विवेक मौर्य, हाँ हाँ चलिए दे मुझे इजाजत, दे मुझे इजाजत। और अपनी मैडम नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने उन लोगों को भी आमंत्रित कर दे, उन घुच्चुओं को भी बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो आज 21वीं सदी में भी सो रहे हैं। मेरा आर्यन बेटा, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत सही मेरा प्यारा बेटा आर्यन। चलिए सिलेक्शन के बाद हर दिन त्योहार, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा तो डीजे पड़ोसी के घर के सामने बजाइएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डीजे पड़ोसी के घर के सामने बजाइएगा, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इजाजत है आपकी। अब हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। जरा 00 वाले, हे 00 जरा एक बार कमेंट न कर दो, 00 वाले एक बार कमेंट कर दे। और ये मान करके चलना कि आप सेशन का आनंद लें, सेशन का मेरे आनंद लें। चलिए 00 वाले, चलिए 00 वाले, नजरें मिला के बदल जाने वाले, अब हमको तुझ पे है कोई भरोसा नहीं। 00 वालों से सावधान रहने की जरूरत है, ये 00 है। चलिए 00 है,
सानू बाबू, यस सर। चलिए मेरा प्यारा बाबू सानू बाबू, चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं प्यारे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पर लगा हुआ है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन से आज थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे ताकि और आज लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। कल आपकी खुशी के लिए कुछ बेहतर करना चाहूंगा। अगर आपने आज प्यार दिया तो कल मैं यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा। 3 से 4 घंटे मैराथन क्लास लेकर के यूपी स्पेशल के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक क्लास सब कवर कर दूंगा, सब कवर कर दूंगा। आज आपका प्यार चाहिए मुझे। चलिए शुरुआत करते हैं। वाह सर, हाँ कल यूपी स्पेशल, यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे कल के बाद जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। गौर फरमाइएगा साथियों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 यहां पर विषम छाटना है, टॉपिक वही चल रहा है। पहला शब्द है समृद्धि, दूसरा धनवान, तीसरा खुशहाल और प्रतिष्ठित। बहुत ही यूनिक वर्ड है प्रतिष्ठित, जिसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। ये वही यूनिक वर्ड है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित समझिएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों समृद्ध और धनवान आदमी और खुशहाल सिर्फ अपने कर्मों से हो सकता है। और जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं और वो खुशहाली के लिए सोच रहे हैं, ये मान कर चले उनके जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। क्योंकि जिसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है अपने लाइफ में, वो ये मान कर चलने कि अपने भविष्य में एक विकट आपदा का सामना करने वाला है। जिसको अपने जीवन में पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, जो अपने जीवन में शिक्षा के लिए टाइम नहीं दे सका, वो ये मान लेगा कि जीवन में भयंकर दुख ही आने वाला है। कोई नहीं रोक सकता, निश्चित है तबाही आने वाली ही है। ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई के लिए जरूर टाइम निकालें, ये जीवन है। यहाँ संघर्ष बहुत है और इन्हीं विषम परिस्थितियों को हरा करके स्थितियों को सम कर देना है। चलिए तो समृद्धि और धनवान और खुशहाल ये आदमी अपने कर्मों से होता है। आदमी अपने कर्मों के द्वारा ही समृद्ध हो सकता है, धनवान हो सकता है और खुशहाल हो सकता है। लेकिन प्रतिष्ठा, ये जो प्रतिष्ठित है, तुम कितना भी कहो कि सर हम बहुत प्रतिष्ठित हैं, हम नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा हमेशा दूसरों की नजरों में होती है। प्रतिष्ठा दूसरों के नजरों में होती है। प्रतिष्ठा अपने कर्मों से जरूर बनाई जाती है, लेकिन प्रतिष्ठा आप बना के बैठो और संसार कहे कि आप प्रतिष्ठित नहीं है, तो प्रतिष्ठा की श्रेणी में आप नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा दूसरों की नजर में होती है, जबकि धनवान आदमी अपने कर्मों से होता है, खुशहाल आदमी अपने कर्मों से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और समृद्ध भी आदमी अपने कर्मों से होता है, धनवान भी अपने कर्मों से होता है, खुशहाल भी, जबकि प्रतिष्ठा दूसरों की नजरों में होती है। प्यारे अगला क्वेश्चन आज थोड़ा तेज पढ़ाने वाले हैं। वर्ग दिया गया है, गोलक दिया गया है, वृत्त दिया गया है और आयत दिया गया है। समझिएगा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। गोलक आयत मार्क कीजिएगा, वर्ग आयत और वृत्त, ये तीनों आकृति 2D है, मार्क कीजिएगा। ये दोनों आकृतियां, ये तीनों आकृतियां 2D है, ये तीनों आकृतियां 2D है। वर्ग और आयत, वर्ग आयत और वृत्त, वर्ग आयत और वृत्त, ये दो विमीय आकृति है। जबकि गोलक 3D इमेज है, 3D इमेज है, हाँ गोलक 3D इमेज है। वर्ग आयत और वृत्त ये 2D इमेज है और गोलक 3D इमेज है। अगला क्वेश्चन आज थोड़ा सा स्पीड से, ताकि कल आपके लिए कुछ बेहतर लाने वाला हूं, कल आपके लिए कुछ बेहतर लाने वाला हूं। चल अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां जीएस के लॉजिक से आपको जोड़ दूंगा। मुद्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हो, चौगला की तरह कान उठा करके सुन लीजिएगा। अगर यूपी के उत्तर प्रदेश पुलिस का यानी यूपीपी का पेपर होगा तो कंट्री एंड करेंसी और कैपिटल एंड कंट्री, यहां से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। समझिएगा, प्लीज पॉइंट। पहला दिया गया है रुपया और एन दिया गया है और दिया गया है पाउंड।
रुपया, एन और पाउंड, रुपया, एन और पाउंड, रुपया, पाउंड और एन। ये समझेगा, मुद्रा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों समझेगा? मुद्रा अद्भुत है अपना, सबसे अलग है, यूनिक है, क्योंकि ये मुद्रा हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा है। पाउंड किसी और देश में चलने वाली मुद्रा है, और ये एन किसी और देश में चलने वाली मुद्रा है, और रुपया भी किसी अन्य देश में चलने वाली मुद्रा है, लेकिन है तीनों, ये तीनों मुद्रा ही है, ये तीनों मुद्रा के ही नाम है, ये तीनों मुद्रा के अलग अलग नाम है। ये रुपया और पाउंड, रुपया और पाउंड और एन, ये रुपया पाउंड एन, रुपया पाउंड। ऐसे करने में साथ तुम भी बोलो, जुकाम है फिर भी मैं बोल रहा हूं, आवाज नहीं निकल रही मेरे से। रुपया पाउंड एन, रुपया पाउंड एन, ये तीनों मुद्राओं के नाम है। जबकि मुद्रा अद्भुत है। क्यों? यूनिक है अपने आप में, क्योंकि मुद्रा, ये तीनों मुद्राओं के ही नाम है। कहीं मुद्राओं को पाउंड कहते हैं, और कहीं एन कहते हैं, और कहीं रुपया कहते हैं। जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, इसलिए मुद्रा सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, पाउंड, एन, रुपया ये सब कहां चलती है, कहां की मुद्रा है? अगर आप जानना चाहें, जानने के इच्छुक हैं, तो कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लगा दें, कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लगा दें, कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लगा दें। कोई मैं एक बताऊंगा, चलिए, बहुत सही, गुड, वाह। लगातार निरंतर आपका प्यार इस राजा पर बरस रहा है, और आप तल्लीन होकर के पढ़े, पेपर निकलवाने की 100% गारंटी है। सिर्फ आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चले और हमारा अनुसरण करें, 110% पेपर निकलेगा, 110%। ये मेरा आशीर्वाद है, आप सिर्फ हमको फॉलो करें, भूल जाएं दुनिया की सारी आसुरी प्रवृत्तियों को। भारत बांग्लादेश, एक मैं बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ अपनी ही बात करता हूं, और अब मैं बात करूंगा इसकी। मैं कल क्लास लेकर के सारी मुद्राएं झड़िया दूंगा, एक क्लास में। मैं सिर्फ आज रुपया की बात कर लेता हूं, क्योंकि रुपया हमारी मुद्रा है। तो रुपया कहां की मुद्रा है? भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा, भाई श्री ने सीमा सासू मिले आई, यहाँ पाउंड चलता है, लेकिन अभी मैं बहुत तरीका चाहता हूं, मैं एक बोलूंगा। भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा, यहाँ रुपया चलती है, इन देशों में रुपया चलती है। भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा, भाई यानी भा से भारत, और आप अपने घर में गुहार लगा करके यही बोले कि भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा। जो मेरा भैया श्री था, वो मामा से पाकिस्तान को मांग लिया, उस लल्ला पाकिस्तान के हमको भी दे दो, चट्टा पाकिस्तान को। भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा, तो भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया, भाई भारत इंडोनेशिया, भाई श्री श्रीलंका, भाई श्री ने नेपाल, भाई श्री ने मामा से मालदीव, मॉरिशस, भाई श्री ने मामा से सेशल, पाकिस्तान मांगा, साइलेंट है पाकिस्तान। यहां पर मुद्रा चलती है, माफ कीजिएगा, मुद्रा में रुपया चलती है। भाई श्री ने मामा से और हमारे पास बहुत ही लॉजिक है मेरे पास। भाई से और भी इसकी रुपया बताने का और भी लॉजिक है, लेकिन टाइम का जाया हो जाएगा, क्योंकि मैं रीजनिंग क्लास ले रहा हूं। ये सिर्फ ट्रेलर है। भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा, भाई भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस और पाकिस्तान, यहाँ रुपया चलती है। शिवानी मैडम, राजाजीपुरम से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया गुरु जी, वाह सर क्या बात है, गजब, वाह। अभी ये शुरुआत है, ये अभी मैं और बहुत कुछ जानता हूं, सिर्फ टाइम रीजनिंग क्लास है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, बहुत सही, शानदार, वाह, समझिएगा। अगला क्वेश्चन प्लीज कम टू द पॉइंट, 3 बार बोलते रहो। भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा, भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा।
समझिएगा। यहां है साथियों मीटर, माफ कीजिएगा प्यारे, यहां पर दिया गया है मीटर, किलोमीटर, ए मीटर और डेसीमीटर। समझिएगा, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर। और आप भी ऐसे घर पे बोलते हैं जैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आप भी ऐसे घर पे पढ़े, ऐसे झटकते रहे हाथ को कि मीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर। डॉल्स करो डांस, नाची नाचे गली गली। मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ये तीनों की तीनों दूरी की मात्रक है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। मीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर। आप घबराए नहीं, ग्रामीण समाज में प्रवेश पढ़ाने का अगर मौका मिला तो वहां पर लेखपाल की क्लास में हम बात करेंगे कि क्या जानता है राजा बहुत कुछ है, लेकिन क्लास रीजनिंग की है कि डेसीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, डेकामीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, एकड़ क्या होता है, सब जगह आपका क्लास में समझिएगा। तो मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ये तीनों दूरी की मात्रक है, जबकि ए मीटर विद्युत धारा का मात्रक है। ए मीटर विद्युत धारा का मात्रक है। ए मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ए मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ये सही हो जाएगा। चल सर, वाह बहुत बढ़िया, लगे रहे तल्लीन होकर के हमारी क्लास का आनंद, तल्लीन होकर के। आओ जाओ नहीं, आओ जाओ नहीं, ये ऐसा मत पढ़ो कि समझो सवाल बहुत आपके जीवन का सबसे घटिया सवाल स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन की कीमत मात्र 10 पैसा है, 10 पैसा। टॉर्च, बैटरी और दीपक और मोमबत्ती, टॉर्च, दीपक, मोमबत्ती। अद्भुत, ये अद्भुत, ये अद्भुत, ये अद्भुत, ये सही सवाल का जवाब हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? टॉर्च भी जलाओगे तो रोशनी मिलेगी, और मोमबत्ती भी जलाओगी तो रोशनी मिलेगी, और दीपक भी जलाओगे तो रोशनी ही मिलेगी। इन तीनों के जलने से रोशनी ही मिलने वाली है। टॉर्च, 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 ऐसे पकड़ पकड़ के पढ़ो घर पे। टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक। टॉर्च, हिला दो क्वेश्चन को, पेपर में आए तो सोचने के लिए टाइम नहीं, हिला दो, हिला दो, हिला दो, हिला दो, हिला दो। टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक, टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक, तीनों के तीनों रोशनी पैदा करने वाली है, जबकि बैटरी अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, ये अपने आप में यूनिक है। बैटरी इनकी सहायता तो कर सकती है, बैटरी टॉर्च को चार्ज कर सकती है, लेकिन बैटरी खुद नहीं जलती है, खुद नहीं जलती है। ये अद्भुत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बैटरी हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। चलिए बढ़ चले हमारे साथ में पृथ्वी के बोझो। अगले क्वेश्चन ये आ गया, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर 64। आज थोड़ा स्पीड से पढ़ाने वाले हैं क्योंकि कल हम आपको 3.5 घंटा यूपी स्पेशल पढ़ाने वाले हैं। एक एग्जाम, एक क्लास, सब खल्लास। समझिएगा प्लीज कम द पॉइंट। अरे सुनिए ना बाबू, ये लिखा हुआ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और मई, इसमें डिफरेंट। और याद रखना, जब भी महीनों के नाम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों के वर्गीकरण में दिख जाए प्यारे, हमारी नजर से 2 चीज पर जानी चाहिए। या तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे 30 का 31 का, 3 महीने ऐसे होंगे जो 30 के होंगे, और 1 महीना ऐसा होगा जो 31 का होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट ना मिले तो ये मान करके चलना कि 3 महीने अंग्रेजी के होंगे और 1 महीना हिंदी का होगा। या ऐसे अगर रिवर्स में ना बोले ना बाबू, तो 3 महीना हिंदी का होगा और 1 महीना अंग्रेजी का होगा। और कैलेंडर में राजा पढ़ा चुका है कि अप्रैल, जून, सितंबर सहित नवंबर 30 मानो, बाकी सब 31 जानो। अप्रैल, जून, सितंबर सहित नवंबर 30 मानो, अब बाकी सब 31 जानो। पढ़ाई को तमाशा बना दो कि अप्रैल, जून, सितंबर सहित नवंबर 30, अब बाकी सब 31। लगाओ परसेंट कि अप्रैल, जून, सितंबर सहित नवंबर 30 मानो, अब बाकी सब 31 जानो। अप्रैल, जून, कोई महीना और आ रहा है, देखिए ये जनवरी भी 31 की, मई भी 31 की और जुलाई, ये तीनों महीने 31 वाले हैं, 31 वाले हैं। अप्रैल,
जून सितंबर सहित नवंबर तीसा मानो, अब बाकी सब 31 जानो। अप्रैल जून सितंबर सहित नवंबर तीसा मानो, बाकी सब 31 जानो। अप्रैल 30 का है, ये तीनों महीने 31 के, इसलिए आपके प्रश्न का जवाब अप्रैल हो जाएगा। तकनीक कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दे, बात कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। अच्छा लगा हो तो यस लगा दे, यस लगा दे, ए लगा दे, जी लगा दे, कुछ भी लगा दे, कुछ भी लगा दे, कुछ भी लगा दे। बहुत सही, यस लगा दे कमेंट बॉक्स में, यस की झड़ी, यस यस, वाह वाह, यस सर, बहुत अच्छा, शानदार। विकास गौतम, बहुत बढ़िया गुरुजी। अप्रैल जून सितंबर सहित नवंबर तीसा मानो, अब बाकी सब 31 जानो। बहुत सही, एकदम झम कौआ, गुड, वाह। अगले क्वेश्चन की ओर, फुल एनर्जेटिक होकर हमारे साथ पढ़े, फुल एनर्जेटिक होकर के हमारे साथ पढ़े। ले राजा सर की क्लास का आनंद हुआ। आपके जीवन का सबसे घटिया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दौड़ रहा है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, मकान, झोपड़ी और कुटिया। और वाह 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 वाह, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते ही लॉक कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मकान में भी इंसान रहेगा। आज पढ़ाएंगे कि ऊंचे घोर अंदर के, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मकान में भी इंसान रहेगा, झोपड़ी में भी इंसान रहेगा, कुटिया में भी इंसान ही रहेगा। इंसान हो सकता है वो ऋषि मुनि हो, जैसे कि आजकल आलमबाग में बहुत घुमा करते हैं, बहुत ऋषि मुनि आलमबाग में ज्ञान देने वाले हैं। आजकल सब मास्टर ही बन चुके हैं। मकान, कुटिया और झोपड़ी, ये तीनों मनुष्य के रहने का स्थान हो सकता है। इसमें सिर्फ मनुष्य का वास होता है, जबकि अस्तबल घोड़े के लिए बनाया जाता है, घोड़े के लिए बनाया जाता है, घोड़े के लिए बनाया जाता है, घोड़े के लिए बनाया जाता है। चलिए, वाह, ये आ गया, ये आपके जीवन का सबसे शानदार क्वेश्चन। ये एक सेकंड, ये रहा स्क्रीन पर। वाह, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ। बर्बर, जो मुझे अंग्रेज कहते थे कि हिंदुस्तानी बर्बर है, अशब है, जंगली है। ये भारत की पवित्र पावन भूमि पर निवास करने वाले लोगों को, हिंद के इधर का स्थान हिंदुस्तान, हिंद के इधर रहने वाले लोग हिंदू और हिंद की इधर बोले जाने वाली भाषा हिंदुस्तानी, इन लोगों को अंग्रेज बाय हाथ चट्टा कहीं का कहता था कि ये सपेरों का देश है, ये सपेरों का देश है। ये बर्बर लोग यहाँ पर निवास करते हैं और अशब है, जंगली, ये तीनों पर्याय हैं। ये आदमी के दुर्गुण को दर्शाते हैं, दुर्गुण को। बर्बर ये आदमी की असभ्यता है, अशब ये भी आदमी की सभ्यता, और जंगली ये आदमी के दुर्गुण है, जबकि कोमल इन तीनों से अलग है। गुणवाचक विशेषण है कोमल। ये विशेषता बताता है। अशब, जंगली और बर्बर ये आदमी के दुर्गुण बताएंगे, कोमल यहाँ पर अद्भुत है ये कोमल, इसलिए कोमल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है उपन्यास। बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार। कागज और पेंसिल, कलम, बहुत अद्भुत। आंसर चाहूंगा उपन्यास। बहुत सही, उपन्यास आंसर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलम और पेंसिल दोनों एक ही जैसी और कागज ये स्टेशनरी वाले हैं, ये स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध होते हैं। इनका संबंध कागज, कलम और पेंसिल। घर पे बोलो ऐसे कि कागज, कलम और पेंसिल स्टेशनरी पर मिलने वाली है। कौन? वही कागज, कलम और पेंसिल, ये स्टेशनरी के अंग हैं। जबकि उपन्यास एक लंबी कहानी का जखीरा है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा।
ये रहा 1 करोड़ का। करंट। ये क्वेश्चन 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का क्वेश्चन है, 1 करोड़ का इसका कीमत है। क्वेश्चन क्या है? करंट, आंख, चमड़ा और कान। समझिए, शरीर के अंग दिख जाए कहीं भी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में, हमारी बात को तल्लीन होकर के हमारी नजर 3 चीज पर जानी चाहिए। या तो शरीर के नीचे का भाग होगा, या तो शरीर के ऊपर का भाग होगा, या शरीर के किसी भाग का भाग होगा, या फिर वो शरीर के अंदर का भाग होगा, या शरीर के बाहर का भाग होगा, या फिर तीनों में से कोई ज्ञान इंद्रियां रहेंगी 3 और एक ज्ञान इंद्रियां नहीं रहेगी। समझिएगा, आंख और चमड़ा और कान ये तीनों शरीर के बाहरी अंग हैं। कान भी दिखता है, चमड़ा भी दिखता है और आंख भी दिखता है। एक बात बता दें, कानों कान में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दें, कानों कान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है? नहीं। कौन सा समास है? कानों कान में कान के हद है अव्ययी भाव समास, कानों कान। समझिएगा, ये शरीर के बाहरी अंग है, जबकि कंठ शरीर का भीतरी अंग है। इस क्वेश्चन का आंसर डियर ऐसे आप करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, चल अगला क्वेश्चन उधर। चलिए, बहुत सही, बहुत शानदार। आप लोग हमारी क्लास का आनंद ले रहे हैं, क्लास का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे पूरी पीडीएफ कर देने जाने वाली क्या? जाएंगे काम नहीं करता है। चल, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है सब। ये ऑप्शन हमारे पास 69 है बिल्ला। ये वही बिल्ला है जो मैडम लोग एक कुकुर खिलाया करती है, इससे टेडी भी है, ऐसे जिंदगी कट, टेडी बियर से जिंदगी कटेगी। नहीं मेरा बाबू खाया नहीं, मेरा बाबू खाया नहीं, ये सब करेगी पागल कहीं की। समझिएगा, ये महंगा भी बहुत है, 1600 का रोड पे मिलता है। समझिएगा, प्लीज कम का पॉइंट, ये से जिंदगी नहीं है। बिल्ला, शिशु, हिरनी का बच्चा और सर विथ खटे, देखते ही लग जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जानवर हैं, न बिल्ला न बिल्ली और हिरनी का बच्चा और सावक ये जानवर है। जानवर, शेर का बच्चा सावक, हिरनी का बच्चा, ये भी जानवर और ये जानवर, ये इंसान है, इसलिए आंसर हो जाएगा, चलिए बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बने रहे हमारे साथ, लेते रहे रीजनिंग क्लास का पूरा आनंद। बहुत सही। चलिए, ये डिजिटल बोर्ड कमाल का है, महंगा है, इसलिए ऐसा चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये अगला क्वेश्चन है। आज थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, इसको आज खत्म करके जाएंगे, ताकि कल आपके लिए हम महाभारत करने वाले हैं। समझेगा, ये है चलिए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर किलोग्राम, क्विंटल और टन। समझिएगा, किलोग्राम, क्विंटल और टन, किलोग्राम, क्विंटल और टन, किलोग्राम, क्विंटल, टन, इनसे तीनों से ठोस वस्तुओं का मापक है, ठोस वस्तुओं का मापक है, जबकि गैलन समानतया लिक्विड है, लिक्विड का मात्रक है, लिक्विड चीजें, तरल पदार्थों का मात्रक है गैलन, इसलिए सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्यों उसमें टाइम बर्बाद किया जाए। अगला बहुत शानदार, ये और आपके जीवन का सबसे घटिया क्वेश्चन 25 पैसा का क्वेश्चन है। समझिएगा, यहां पे दिया गया है समय, कौशल, जानकारी
और रुचि। कौशल, जानकारी और रुचि ये व्यक्ति के गुण हैं, व्यक्ति के गुण हैं। आदमी कौशल हो सकता है, जानकारी रख सकता है, ये व्यक्ति के व्यवहारिक गुणों में आ जाएंगे। कौशल, जानकारी और रुचि। बहुत लोगों की बहुत रुचि होती है, हमारी भी अपनी रुचि है, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं। जबकि समय भौतिक मात्रक है, भौतिक इकाई है, भौतिक इकाई है, भौतिक इकाई है, भौतिक इकाई है। समय डिफरेंट, समय डिफरेंट, इसलिए समय इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समय इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए आपके जीवन का घटिया सवाल एक बार फिर से स्क्रीन पर। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह हैं, और ये तीनों ग्रह हैं, तीनों ग्रह हैं, तीनों ग्रह हैं। जबकि चंद्रमा पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। जबकि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आज बता दें पीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में झड़ी लग जानी चाहिए। पीला ग्रह किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसकी झड़ी लग जानी चाहिए। पीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह 00 बृहस्पति, 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 बी लिख दो समझ जाएंगे। बृहस्पति इतना बस बी लिख दिया करो समझ जाएगा। बृहस्पति, बृहस्पति 8248 विकास गौतम, लगातार शिवानी मैडम सही, बहुत सही। एक बार सुन ले कि हम है नीला अब पति है पीला, हम है नीला पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, अब मंगल भाई लाल, और शनि भाई काला, अरुण वरुण हरियाली है। हम है नीला, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पति है पीला, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। चमकीला ग्रह सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। और अरुण वरुण को हरा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, और शनि को काला ग्रह, काला ग्रह, भोर का तारा, शुक्र शुक्र शुक्र। चलिए शानदार, वाह। अगला क्वेश्चन। इस प्रोग्राम में आप जुड़े रहे और क्लास का आनंद लेते रहे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दे पाने में आप लोग असमर्थ हो पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सात फूल, पेड़ और झाड़ी। सात पेड़, झाड़ी, फूल। बी आंसर बी दे रहे हैं लोग। ऋतु मैडम का आंसर आ रहा है सिर्फ बी। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। शिवानी मैडम डी, ना डी ए वाह ए। चलो प्लीज ऐसे हंस रहा है जैसे लग रहा है ये बगल में एक पागल बैठा है यहाँ पे। ऐसा हंस लग रहा है कैसे हम लोग बताएं कि कैसा हंस रहा है, जैसे लगता है कि कोठा उठा बैठा है ये तट पागल कहीं का। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से सुने। शाक, झाड़ी और पेड़, शाक, झाड़ी और पेड़, ये इस क्वेश्चन का आंसर फूल। फूल 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 हमें जो भेजा तुमने, फूल नहीं ये कांटे हैं, समझिएगा। फूल क्यों है सर? जहां पर झाड़ियों का झुंड रहेगा, ये आप मान करके चलना कि वहां पर पेड़ की संख्या ज्यादा होगी, तभी तो झाड़ी बनी। पेड़ों का झुंड अगर कीकर का पेड़ को लगा दो झाड़ी बन जाएगी, झाड़ी बन जाएगी। और जहां पेड़ रहेंगे वहां पर साग भी अच्छा खासा रहेगा। साग का मतलब हरा भरा, उसमें पत्ती निकलेगी, उसमें पत्ती निकलेगी, समझेगा। तो आपके जहन में कि सर जहां पेड़ रहेगा वहां फूल भी रहेगा, अरे रहेगा ना, लेकिन जहां फूल रहेगा उसको हम फुलवारी कहेंगे, ना कि कभी झाड़ी कहेंगे। उसको हम फुलवारी कहेंगे। अगर मैंने कह दिया ये झाड़ी है, ये मान के चलना वहां फुलवारी नहीं है, वहां झाड़ी है, कांटों का जखीरा है, कांटों का जखीरा है, समझेगा। झाड़ी, पेड़ और साग, आप देखिए इन तीनों में संबंध है, जबकि फूल में माइन्यूट अंतर है, माइन्यूट, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जब साग का मतलब होता है साग सब्जी यानी हरा भरा, अगर झाड़ी भी रहेगी तो झाड़ी हरी भरी होती है, हरी भरी होती है, उसमें फूल निकले ना निकले हरी भरी जरूर रहेगी, समझेगा। अगर
फुलवारी रहेगी तो वहां पर जारी नहीं हो सकती, और जारी रहेगी फूल चाहे ना रहे चल जाएगा, लेकिन जारी होने के लिए पेड़ का होना जरूरी है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेगा तो झाड़ी किस चीज की रहेगी। और पेड़ कोई भी रहेगा पत्ती निकलना स्वाभाविक है। सब पेड़ों में पत्ती होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब पेड़ों में फूल होता है। बहुत ऐसे पेड़ है, अरे एलोवेरा का पेड़ देखा है क्या, अरे उसमें फूल होता है क्या? सब जरूरी नहीं। मोर पंखी देखा है क्या? मोर पंखी देखा है क्या? उसमें फूल निकलता है क्या? फूल निकलता है क्या? तो इन तीनों में समानता है, फूल इनसे अलग है, इसलिए सही हो जाएगा। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लगा दो, कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए। क्लियर? ओके, समझ गया। वाह विनीता मैडम शानदार, आज आप कक्षा का आनंद ले रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, हमारे स्क्रीन पर विवेक कुमार मौर्य, बहुत सही। गाय भैंस बकरी, देखते हैं क्वेश्चन को मार दिया जाना चाहिए, घोड़ा आंसर आना चाहिए। घोड़ा समझिएगा, गाय भैंस और बकरी ये तीनों पालतू पशु हैं, और पालतू पशु होने के साथ साथ दूध देने वाले हैं। गाय भी भैंस भी, घोड़ा भी दूध देता है। अगर किसी का घोड़ा दूध देता होगा, हाँ विवेक बाबू करें, घोड़ा भी फालतू है, घोड़ा पालतू है बाबू, लेकिन आप बताएं घोड़ा दूध देता है क्या? आपका घोड़ा दूध देता है क्या? अगर आप घोड़ा का दूध पिए हैं तो ये मान करके चले कि जीवन में आप कुछ अलग करने वाले हैं। अगर आपने घोड़ा का दूध पी रखा है तो, अगर विवेक बाबू आपने घोड़ा का दूध पी रखा है, ये मान के चले पालतू है, दूध नहीं देता। हाँ, अमूल दूध, घोड़ा अमूल दूध देता है तुम्हारा। चलिए तुम इसी की चाय बनाया करो। पागल नहीं का पागल, तू सबका सब पागल रे। चलिए आगे ये रहा अगला क्वेश्चन। आज थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, आज फास्ट पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा इसका साइज हल्का सा छोटा करना पड़ेगा। ये सवाल स्क्रीन पर है। ऊंचा और ऊपर, ये दोनों बात देखिए, चाहे ऊंचा कहो चाहे ऊपर, ये वही है। नीचे जाऊं ऊपर जाऊं, एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, आप लोग गलत मानेंगे। वह लेटी थी मैं लेटा था, वह लेटी थी मैं लेटा था, वह नीचे थी मैं ऊपर था। वह लेटी थी मैं लेटा था। आवाज नाक से निकाल ली, ये भी अद्भुत है। वह लेटी थी, हाँ मेरा बड़ा विद्यार्थी जो होगा सवाल सा दे देगा। वह लेटी थी मैं लेटा था, वह नीचे थी मैं ऊपर था। माँ, तू लोग सब गलत सोच रहा होगा, मात्र फर्क इतना था कि वो माता थी मैं बेटा था, वो माता थी मैं बेटा था। माँ अपने लल्ले को अपने सीने से लगा करके स्तनपान कराती है कि नहीं? अरे है इसमें कोई जो माँ का दूध ना पिया हो? कमेंट बॉक्स में ऐसा कर दो। है किसी ने जो अपनी माँ का दूध ना पिया हो? कमेंट बॉक्स में ऐसा कर दो। है किसी में दमका? आ जाए जरा आगे। स्क्रीन बॉक्स में उसकी हम शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन नाम देखना चाहते हैं जिन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया हो, जिन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया हो। कमेंट बॉक्स में कर दे, आओ ना आगे, आओ आगे, मर गए सब। इसीलिए गलत मत सोचे, माँ बेटा, हाँ माँ बेटा, किसी में दम नहीं है। बहुत सही, क्योंकि वह लेटी थी मैं लेटा था, वो नीचे थी मैं ऊपर था। मात्र फर्क इतना था कि वो माता थी मैं बेटा था, वो माता थी मैं बेटा था। ऊंचा ऊपर एक दूसरे के पर्याय है। भूतकाल और वर्तमान काल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट है। वर्तमान भूत, अक्सर और कभी समझे। अक्षर और, एक सेकंड, बहुत शानदार सवाल है। ताजा और बासी ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे, और ये भी एक दूसरे के अपोजिट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट। कहते हैं अक्सर का मतलब आए दिन प्रायः, और कभी कभी तुम मिलना करो धार्मिक स्थान पर।
तो कभी कभी का मतलब कि अक्सर नहीं है, रोज रोज नहीं, कभी कभी, कभी कभार, यानी रोज वो चीजें नहीं हो रही। तो कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ताजा बासी अपोजिट, अब वर्तमान और भूत अपोजिट, जबकि इन तीनों में उल्टे वाले गुण है, जबकि ऊंचा और ऊपर एक दूसरे के पर्याय है, इसलिए सही हो जाए, इसलिए सही हो जाए, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा। वाह, शादी के बाद हम जाएंगे शिमला। हमको सिर्फ एक ही बात की चिंता रहती है, हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत दुख रहता है इस बात का। कोई इसके लिए आगे भी नहीं आया था। कोई है कमेंट बॉक्स में जो आ गया है, कमेंट बॉक्स में हमारी शादी के लिए जो कोई आ गया है, यस करते केवल, यस करते, जो हमारी शादी के बारे में सोच रहा हो कि सर की हेल्प हो जाए। कोई है ऐसा? कोई है सर? 273 यस करें। अच्छा चलिए, अरुणी मैडम आप हैं, विनीता मैडम आप हैं, चलिए 0 यस है। चलिए बहुत बहुत, अगर आप लोग हमारी शादी मदद करती हैं तो ये मान के चलना बहुत सही, यस की झड़ी लग रही है आपका हम पर बहुत होगा। हमारी शादी, आर्यन बाबू मेरी शादी कराएगा, मेरा आर्यन बेटा मेरी शादी कराएगा। चलिए बहुत सही, चलिए हम ऐसे ठीक है सर, हम ढूंढ देंगे। शिवानी मैडम कह रही है राजा जीपुरम से सर। चलिए मैडम, हाँ आप ढूंढ सकती हैं, आप ढूंढ सकती हैं। चलिए डांस मैं करूँगा। चलिए हाँ, अब बजाऊंगा मैं, हमारी शादी हो या ना हो, तुम्हारी शादी में बजाऊंगा मैं ही। शादी तुम करो, बजाएंगे हम, मतलब राजा बैंड। गलत ना समझ, राजा बैंड, राजा बैंड, राजा बैंड। चलिए अगला बहुत ही शानदार सवाल स्क्रीन पर ये रहा। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग। मौज ना लो सर, मौज के साथ पढ़ो। मौज लेना है तो रोज लो, और नहीं मिल रही है तो ढूंढ लो, लेकिन तनाव ना लो, तनाव ना लो। थोड़ी भी सावधानी हटी, ये मान करके चलना कि पूरी सब्जी बटी। समझेगा? शिमला, ए बोल क्यों रहा है? शिमला, तुम ऐसे भी तेरी नहीं बोलते। शिमला, ऊटी, जल्दी बोलोगे नहीं, बोलोगे तो एकदम सीना तान दोगे। शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग, ये तीनों की तीनों पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि आगरा मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। और यही आगरा के आगे जाएंगे, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं भरतपुर। भरतपुर पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरसों अगर कहीं होती है तो भरत सर, अभी आपको IAS अधिकारी बनना है। जी बिल्कुल मैडम, ये बात मेरे दिल को छू रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, ईमानदारी के साथ कह रहे हैं। हमें सच में, मेरा सपना यही है कि मुझे IAS अधिकारी बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपको। तो शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग, ये तीनों की तीनों, तो ये शादी के बाद तो आजकल लोग जो है मालदीव जाने लगे हैं, क्योंकि वहां समुद्र का पानी ऐसे लगता है जैसा ग्लास है, और अपने यहाँ के समुद्र का पानी देख लो, समझो गढ़े पानी है। समझेगा? भगवान करे जल्दी दिन आए। ठीक है, शुक्रिया 00। हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम बहुत जल्दी कुछ बनने वाले हैं, ये तो बिल्कुल आप मान के चले, बिल्कुल मान के चले। हम हवलदार चपरासी वाले वैसे भी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग, ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि आगरा मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। अरे डियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं। चल आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है ये। आ गया रघुपति राघव राजा राम, अपतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। प्रार्थना, इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ये अपने आप में यूनिक है, यूनिक है, यूनिक है। क्योंकि आज चाहे गिरजाघर में जाए, चाहे मेरे ईसाई बंधु गिरजाघर में जाए, वो भी प्रार्थना ही करते हैं। मेरे मुस्लिम भाई चाहे अल्लाह ताला के पास जाए, चाहे उस परवरदिगार के पास जाए, चाहे उस खुदा के पास जाए, वो भी प्रार्थना ही करते हैं। और मेरे हिंदू भाई, वो भी चाहे मंदिर जाए, चाहे मंदिर जाए, मंदिर में भी वो प्रार्थना करते हैं। तो तीनों जगह प्रार्थना होगी, तीनों जगह प्रार्थना होगी, लेकिन प्रार्थना अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि प्रार्थना अलग, प्रार्थना अलग। चल शानदार, जीवन का सबसे घटिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्लास का आनंद लेते रहे, आनंद लेते रहे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो कल हम यूपी स्पेशल पढ़ाने वाले हैं, और देखिएगा बिल्कुल अद्भुत। हाँ कुछ कह रहे हैं डियर? अच्छा क्वेश्चन है क्या? थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा।
अब चलेगी ये रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। चल लगाते हैं हमारा कॉन्सेप्ट वही कि अप्रैल, जून, सितंबर, शहीद, नवंबर, तीसरा मानो। अब शादी कभी भी हो सकती है, लेकिन आपको भी IAS अधिकारी बनना, यही आपका लक्ष्य है। शिवानी मिश्रा, शिवानी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हृदय को टच कर रही है, अंदर तक भेद रही है मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे लिए आप इतना अच्छा सोच रही हैं, आप हमें मोटिवेट कर रही हैं, मेरे हौसले को अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए आप शुक्रिया की पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं मेरी प्यारी शिवानी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद राजापुरम से। और इस तेजस क्लासेस की इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गीता मैडम, उत्तराखंड की पवित्र पावन भूमि से आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझिएगा, मार्च और मई और जून और ये दिसंबर, तो सुनिएगा वही अपने घर में भी गाओ कि अप्रैल, जून, सितंबर, सहित नवंबर, तीसा मानो, अब बाकी सब एक तीसा जानो। आवाज नाक से निकल रही है, ये भी सौभाग्य की बात है, सबको कोल्ड जल्दी नहीं होता, भगवान करे आप लोगों को भी कभी ना हो। चलिए ना हो तो अप्रैल, जून, सितंबर, सहित नवंबर, तीसा मानो, बाकी सब एक तीसा जानो। अप्रैल, जून, सितंबर, ये आ गया। अप्रैल मार्च की लॉजिक में फंस गया। अप्रैल, जून, सितंबर, तो जून 30 का होता है, बस ये भी 31 का, ये भी 31 का, ये भी 31 का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जून हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे। ये रहा इसके, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ा लेते, खत्म करके जाएंगे। डियर, आज की स्पीड सही चल रही है क्या? गणित, गणित और ज्यामिति भी, ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। ये घर का गार्जियन है, घर का गार्जियन है। क्यों? क्योंकि गणित का ही पार्ट है बीज गणित, और गणित का ही पार्ट है ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, और गणित का ही पार्ट है अर्थमेटिक, अंक गणित, अंक गणित, अंक गणित। गणित घर का गार्जियन है, और ये उनके सब लड़के बच्चे हैं, उनके सब लड़के बच्चे हैं, इसलिए गार्जियन अलग है, गार्जियन को अलग रखो, बी आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सब ये टॉपिक थोड़ा सा उबाऊ है, लेकिन ये टॉपिक बहुत शानदार है। हवलदार, चपरासी, खलासी, ग्रुप डी, गैंगमैन, यूपीएससी, एसएससी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, एसएससी, एसएसबी, एनडीए, सीडीएस, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। समझ, आगे बढ़ चलते हैं। कठोर और नरम, कठोर और नरम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कठोर और नरम तो अपोजिट है। गर्म और ठंडा, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। सही और गलत, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। जबकि आना और पहुंचना, इन दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। आना, चाहे कहो हम आ गए ना बाबू, आ गए हमने ना पावन बोल लगाता नहीं, और चाहे कहो पहुंचना, हमारे बिहार में जब दामाद को पाहुन बोला जाता है, अब वहां कहते हैं आ न गए बाबू, गोल लगाता नहीं पाहुन, गोल लगाता नहीं। समझिएगा, आना और पहुंचना, ये दोनों भयंकर दुख नहीं देने वाले, क्योंकि आना और पहुंचना ये है वही कि सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, ये वो नहीं है, ये वो है बिस्तर के फूल सूख गए तेरे इंतजार में, ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में। तो आना और पहुंचना ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्याय हैं मैडम लोगों के लिए सिनोनिम्स है, और ये सब एंटोनिम्स, तो इसलिए आना और पहुंचना सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये, पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि अदरक और गाजर जड़ है या तना। अदरक और गाजर, केवल ये दो लाइन कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दें। अदरक गाजर जड़ है या तना? जड़ है, तना, जड़ है, तना, जड़ है। अदरक गाजर जड़ है या तना? जड़ है। जे लिख दें, समझ जाएंगे। जड़ वाले जे लिख दें, अगर तना है तो टी लिख दें। जे या टी, 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 वाह वाह वाह, जे जे जे,
वाह, मेरा कितना होशियार विद्यार्थी सब जे 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 जे। बहुत सही। क्यों? क्योंकि हमें कल लॉजिक बता रखा है कि जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, वो सब तना है, वो सब तना है, वो सब तना। जिसको बिना धुले और बिना छीले, जैसे आलू है, आलू आलू को बिना धुले खा सकते हो। अगर आलू की खुदाई करो उसको बिना धुले खा सकते हो। चलो हम मान लेते हैं बिना छीले खा लो। कुछ लोग बैले होते हैं, खैर बिना छीले खा रहे हैं तो और ताकत मिलेगी। तो जिसको बिना धुले और बिना छीले नहीं खाया जा सकता वो सब जड़, मां की जगह तना है, तना है, तना है। और गाजर को बिना धुले खा सकते हो, वो अलग की बात है। सीबीएसई बोर्ड वाला तो बिना धुले कभी नहीं खाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाला तो धुलेगा छिलेगा, लेकिन यूपी बोर्ड वाला गौना में जाता है ना, इसे उखाड़ेगा गाजर, अब पैंटवा में इसे रगड़ देगा, नहीं किसी घसिया रगड़ देगा और घपर 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 खा लेगा। ठीक है, तो बिना धुले और बिना छिले जिसको नहीं खाया जा सकता वो सब तना है, बाकी जड़ है। तो आलू, गाजर और अदरक ये तीनों जमीन के अंदर, जबकि टमाटर, टमाटर के रस को जूस कहते हैं और जो ग्रीटिंग ना दे उसे कंजूस कहते हैं। मैडम लोग ग्रीटिंग बहुत लिखती थी, पहले बहुत सुंदर सुंदर लिखती थी, मार ऊपर ग्रीटिंग हमेशा हमेशा इस तरीके से क्रॉस में लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ खुद ही हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है बड़ा सा, खुद ही हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है बड़ा सा। लिखती थी कि आलू बने हैं, बैगन बने हैं और बने हैं छोले, सहेली मेरे घर आना क्यों लगी है सोले। रेल चली जाती है, लाइन बनी रहती है और सहेली छूट जाते हैं, यादें बनी रहती है। और अब तो सलमान खान का जमाना है, नहीं लिखती थी जो पैसा नहीं ना दे उसे कंजूस कहते हैं। हाँ 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 हाँ, तुमने हमारा खुद ही लिया, आज तक नहीं दिया, चलिए। और ऐसे ढेर सारा ऐसे लिखा करती थी मैडम लोग कि छत के ऊपर 4 कबूतर चूचे जैसे गन्ना और सहेली मेरी ऐसे दूल्हा मांगे जैसे राजेश खन्ना। रेल चली काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती और सहेली तेरी याद में पढ़ाई नहीं होती। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। अगले क्वेश्चन, टमाटर टमाटर नहीं, अगले क्वेश्चन पर बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अद्भुत है। ये क्वेश्चन सीसेट में पूछा गया है, सीसेट में पूछा गया है जी। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। ये चट्टा कहीं का है, चट्टा यहाँ बैठा है एकदम ऐसे नहीं का है, इको चीज रे, समझे। प्लीज कम टू द पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक और छात्र, इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और अगर आप संबंध नहीं बनाएंगे तो ये मान करके चलना कि जीवन में भयंकर दुख आने वाला है, भयंकर आपदा आने वाली है डियर। अगर इन दोनों में संबंध नहीं बने तो भयंकर दुख आएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत बोल रहा हूँ, गलत। अगर शिक्षक और छात्र में संबंध नहीं बना तो जीवन में भयंकर दुख आएगा, ये सत्य 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 स्वीकार। शिक्षक और छात्र इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। रसायन शास्त्र और विज्ञान बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, संगठन एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, संगठन एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जबकि विज्ञान 2 शब्दों के से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, खोजों एवं सत्यों पर आधारित किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। समझ प्लीज कम द पॉइंट। इन दोनों में वायु और ऑक्सीजन, इन दोनों में भी घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ। वायु और ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कौन वायु? फिर वायु नहीं होगी, शैली वायु, जहर है। इन तीनों में घनिष्ठ संबंध है, जबकि ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों अलग अलग भूमिका में आपको मिलेगी। इतिहास का काम और है इतिहास, इत का मतलब ऐसा, ह्रास का मतलब घटित हुआ था, हास का मतलब घटित हुआ था, ऐसा घटित हुआ था। इतिहास और गणित, इतिहास और गणित ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। इतिहास और गणित सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बॉस। याद, गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है, ईसा मसीहा ईसाई धर्म से संबंधित है और बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है।
यानी ये गांधी सही गांधी ये वही गांधी है जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी को आपको कभी पढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। तो गांधी उस मंच पर एक बहुत बड़ा नेता बन चुका था। गांधी के आगे सब नेता ढेर हो चुके थे। गांधी के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। उस समय गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, अब कब लौटा था अगर कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो पिन कर दें। उस समय वो भारतीय राजनीति के प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा नेता गांधी बन चुका था। और गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी है, जबकि ये तीनों किसी धर्म के प्रवर्तक है, इसलिए गांधी सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वाह ये भी क्वेश्चन फिर से जीएस से जोड़ दूंगा आपको। गारो खासी जयंतिया ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। कहां की पहाड़ियां हैं? तो मेघालय की पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया। मैपिंग की क्लास में बताया जाएगा। गारो खासी जयंतिया ये तीनों मेघालय की पहाड़ियां हैं। पूर्वोत्तर मेघालय की पहाड़ियां हैं, जबकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की एक घाटी है। समझिए, गारो खासी जयंतिया पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, मेघालय की पहाड़ियां हैं, जबकि कांगड़ा कुल्लू मनाली कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये तो देख के ये तो हमारा भतीजा आंसर लगा देगा। अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अकबर में आ का क्या मतलब है? कोई बताना चाहे? है किसी की दम जो कमेंट बॉक्स में पिन कर सके। है किसी की दम? तुम्हारी भी दम नहीं है किसी की दम? क्लास अपने आप हट गया। अरे चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था कुछ। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, थोड़ा टेक्निकल इशू है। सब क्लियर दिख रहा है क्या? क्लास रुक रही है सर। अब एक बार कमेंट बॉक्स में कर दें, आप सब दिख रहा है, आप सब क्लियर है? यस करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। 17 लोग हमारे साथ यस कर दें, केवल यस लिख दें, बस समझ जाएंगे। यस सब लोग यस कर दें, तब ताकि सामने सब लोग देख पा रहे हैं। यस चलिए ठीक है, ओके, इट्स ओके। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे डियर है और विवेक बाबू है, दोनों लोग टेक्नीशियन भी हैं। चलिए क्लास यही देख रहे हैं। अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अब जीएस को छेड़ना नहीं चाहते, वरना क्वेश्चन पूछने का मन है। ये तीनों मुगल दरबार से आते हैं, जबकि अशोक मौर्य से, इसलिए अशोक सही हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन, ये रहा। इसमें बताना है तांबा, पीतल, जस्ता और टिन। तांबा, पीतल, जस्ता और टिन ये तीनों शुद्ध धातु है। केमिस्ट्री पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो बताएंगे क्यों। तांबा, जस्ता और टिन ये शुद्ध धातु हैं, जबकि पीतल मिश्र धातु है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो समझिएगा, पीतल का मतलब है पिताजी। पीतल का मतलब है पिताजी। पीतल का मतलब है हाथ तक नहीं लगता है। पिता को पिताजी यानी पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जिग, पिताजी। बोल दो पिता, एक बार और बोल दो, और बोलो, तुम भी बोलो पिताजी। तो क्या हो जाएगा पिताजी? अरे अब्बू, ये हो जाएगा पीतल, तांबा, जिंक। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है, मिश्र धातु है, जबकि ये तीनों शुद्ध धातु है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, टाइम बढ़िया।
उधर से उधर है क्या? 86 इधर तो कहाँ है? अच्छा वो तो नहीं है। चलिए फिर आ गया जीवन का घटिया क्वेश्चन। अप्रैल जून सितंबर सहित नवंबर 30 मानो, अब बाकी सब 31 जानो। अप्रैल जून सितंबर सहित नवंबर 30 मानो, बाकी सब 31 जानो। अप्रैल जून सितंबर ये फंस गया मास्टर के जाल में। अप्रैल जून सितंबर सहित नवंबर 30 मानो, सितंबर महीना 30 दिन का होता है प्यारे, जबकि मई जुलाई और अगस्त ये तीनों 31 के होते हैं, इसलिए सितंबर सही हो जाएगा। अब ये इसकी दूसरी वीडियो बनने लगी होगी फिर तो कितने मिनट चल अगला क्वेश्चन ये है ना, चले लगा दे ढूंढो रे साजना कहाँ हो गई और वो मछली किधर हो चली। हेलो हाँ नमस्ते, क्या हाल? अच्छा अभी रुकिए बता रहे क्लास ले रहे हैं फिर बताते हैं। हाँ ठीक है अभी पूछ के बताते हैं। चलिए नेक्स्ट कम द पॉइंट। चलिए सुनिए, यहाँ पे आंख है, नाक है, कान है और हाथ है। अब ये शरीर के अंदर बाहर, सब शरीर के बाहर के भाग है, पहला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। शरीर के सब ऊपर नीचे के भाग, ठीक है, इसमें तीनों ऊपर के भाग है। तो अब लगा दो ज्ञान इंद्रियों वाला, लगा दो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये मानो शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ये ज्ञान इंद्रियों का हिस्सा है, जबकि हाथ नहीं है। ये सही हो जाएगा। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा ये ज्ञान इंद्रियां हैं। पंचरत्न मिल बना शरीरा। चलिए तो ये हाथ सही हो जाएगा। अगला स्क्रीन पर कली है, कली, शाखा, पौधा और जड़। ये वही कली है, ये वही शाखा है, डाली, जो हम कहते थे क्लास में कि डाली डाली पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली। किसी ने इधर डाली, किसी ने उधर डाली, किसी ने नीचे डाली और किसी ने ऊपर डाली, लेकिन मैंने जिस डाली पर नजर डाली उसको किसी ने कोट डाली। जी मेरा दुर्भाग्य है। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने इधर डाली, किसी ने उधर डाली, किसी ने नीचे डाली, किसी ने ऊपर डाली, लेकिन मैंने जिस डाली पर नजर डाली उसको किसी ने कोट डाली। ये हमारा दुर्भाग्य है, समझिएगा। और जिसने काटा उसको हम काटेंगे, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली सिंह के बाद, समझिएगा। कली, शाखा, जड़ और पौधा, शानदार क्वेश्चन है। कली, शाखा, पौधा और जड़, समझिएगा। जड़ जड़ आंसर देखिए जरा क्या लगा रहे हैं, जड़ आंसर लगा रहे हैं, क्या गलत लगा रहे हैं, उनको पक्का पकड़ सी सी सी। क्वेश्चन का आंसर लगा रहे ऋतु सिंह, सी सी मतलब क्या है, पौधा। हम चार के साथ जाएंगे, तुम पागल हो। आंसर लगाया जरा इस क्वेश्चन का, विकास गौतम डी। आंसर लगा दी, डी डी सी डी। सब लोग लगाए, कोई दिक्कत नहीं, लगाए तो सही लगाए। अपनी बात को तो रखें, अपनी बात को तो रखें। डी नहीं बाबू, आप कहोगे जमीन के अंदर होता है और जमीन के बाहर होता है। पौधा कैसे जमीन के बाहर होगा, जो जड़ होगा वो पौधे का भाग नहीं है क्या? लेकिन हाँ हाँ ये तीनों जमीन से ऊपर रहते हैं, उसमें पौधे के अंदर शाखा भी रहती है, कली भी रहती है। हाँ ठीक है, तो पौधे के अंदर जड़ नहीं रहती, क्या जड़ को छोड़ दोगे? गलत है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पौधे की ये सब भाग है, ये कॉन्सेप्ट है।
पौधे की ये सब भाग है। अगर तुम कहोगे, ये बताओगे कि जड़ नीचे रहती है, सब ऊपर रहता है, तो पौधा ऊपर रहता है, क्या मतलब है? पौधा अपने आप में खुद ही पूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि पौधा अपनी शाखा कहाँ रहता है। अगर हम कहें पौधा से शाखा अलग है, क्या समझेगा? कली, शाखा और पौधा, जो जड़ है, जड़, ये पौधा आता है, इसका सही होगा, क्योंकि पौधे में ही कली होती है, पौधे में शाखा होती है और पौधे में जड़ होती है। समझ पा रहे? अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये तीनों ऊपर, तो तीनों ऊपर क्या? पौधे की जो सब भाग है। अगर यहाँ पे कली, शाखा, फूल होता, तब जड़ लगा देते, तब जड़ लगा देते, तब जड़ लगा देते, तब जड़ लगा देते, तब जड़ लगा देते। चल आगे आगे आगे, सोच समझ कर आंसर करते रहे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन 90। पनीर, चारा, धान, गोभी, ये तीनों मरुस्थल हैं, जबकि पनीर का पठार, पनीर का पठार, पनीर का पठार, पनीर का पठार है, और गोभी, सहारा, खाद, ये तीनों मरुस्थल है, तीनों मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गाय, खरगोश, कुत्ता और बकरी। बकरी शाकाहारी, शाकाहारी, बकरी शाकाहारी होती है, गाय शाकाहारी होता है, खरगोश शाकाहारी, जबकि कुत्ता सर्वाहारी, कुत्ता सर्वाहारी, ये सही है, ये सही है, कुत्ता सर्वाहारी, कुत्ता सर्वाहारी। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अब तो स्पीड बढ़ाएंगे, समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? गियर, कार, क्लच, ब्रेक। कार आंसर होता है, कार आंसर, क्योंकि कार में गियर होता है, कार में क्लच और कार में ब्रेक। सही है, सही, कार आंसर सही, कार आंसर सही, कार आंसर सही, कार आंसर सही। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखिए, चल ये देखिएगा, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये सब शहरों के नाम है और कोई राजधानी नहीं दी गई। इसमें आप बताएं क्या आंसर होना चाहिए? आंसर लगाएं, क्या आंसर होना चाहिए? गुजरात, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल। गुजरात, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल, किसके साथ जाए, किसके साथ जाए? आंसर बताएं। एक बार बोले एबीसी में कुछ भी लेने, डी 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 डी, बोले 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 बोले। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, शानदार। सी 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 ना, हाँ हाँ, सी सही, सी सही। बाकी सब लोग कहाँ चले गए? सब लोग लगा दे, लगाए, मनोबल बढ़ाते रहे हमारा। वी, इतना लेट क्यों आंसर आ रहा है? सी, कुछ भी दबाएं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी दबा दे। सी सी वी बी, चलिए सी, सी सही जवाब है। गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल ये शहरों के नाम हैं, बिहार भी शहरों का नाम है, लेकिन गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल इनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, समुद्र से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से, केरल की सीमा समुद्र से, गुजरात की सीमा भी समुद्र से, जबकि बिहार पूर्णतः मैदानी शहर है, मैदानी शहर है, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। यस, चल बहुत। अगला देख के ही लग जानी चाहिए, देख के ही उंगली, उंगली आंसर है, क्योंकि आंख, जीभ और कान ये तीनों ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, उंगली नहीं है। आंसर हो जाए, हो जाए, हो ही जाए, हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हम तो स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, हम तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, समझिए। टोक्यो, पेरिस, बैंकॉक और जकार्ता। टोक्यो, पेरिस, जकार्ता और बैंकॉक। टोक्यो, पेरिस, जकार्ता और बैंकॉक, 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 बैंकॉक। समझिए, समझिए। टोक्यो, पेरिस, जकार्ता और बैंकॉक। टोक्यो, जकार्ता और बैंकॉक ये एशियाई देश है, एशियाई देश है, एशियाई देश है। गौरतलब है प्यारे, टोक्यो, जकार्ता और बैंकॉक ये तीनों एशियाई देश हैं, एशियाई देश है। एशिया में कितने देश आते हैं? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताना चाहेगा। एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया में और एशिया का सबसे बड़ा पार्ट, दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। एशिया का सबसे बड़ा पार्ट और एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया में कुल कितने देश हैं? सब मर चुके हैं, शायद प्रश्न का जवाब कोई दे पाएगा।
पूरे वर्ल्ड में कुल कितने देश हैं? पूरे जनेश्वर मिसबाह, गुड, वाह। चलिए वर्ल्ड में कुल कितने देश हैं? 204। वर्ल्ड में चलिए बहुत सुंदर, शानदार, समझिएगा। ये टोक्यो, जाकार्ता और बैंकॉक, टोक्यो, जाकार्ता और बैंकॉक, ये एशियाई देश है, एशियाई देशों की राजधानी है, एशियाई देशों की राजधानी है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें राजधानी की ट्रिक बता दे क्या, राजधानी की ट्रिक बता दे क्या, या ऐसे चल जाएगा काम, ऐसा चल जाएगा। टोक्यो की राजधानी है जापान। अगर कोई जापान कहते हैं जापान खा लो, तो जिसको पान जो खाता है उसको कह दो जाओ पान खा लो, तो बुरा लग जाता है। कह रहे क्या तुम हमेशा टोकते रहते हो, टोक देते हो, जापान खा लो। तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ओह माय गॉड, ठीक है, जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। कैसे? जाकार्ता कहते हैं जाता नहीं करता नहीं, गांव में कहते हैं जाकरा। तो घर में अगर दो भाई रहते हैं तो आपस में बहुत लड़ते हैं। कहते हैं मम्मी कहती है हाँ तुझे तो कुछ हुए जाए ना, इन्हीं दोनों जने करे पड़े हैं, इन्हीं दोनों जने, इन दोनों है इंडोनेशिया, इन दोनों करे तो ही जाकरा इन्हीं दोनों करे, इंडोनेशिया, जाकार्ता इंडोनेशिया। अगला देखिए और बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है। अरे सर, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और पेरिस जो है ये यूरोपीय देश में नहीं आता है, माफ कीजिएगा एशियाई में ना आकर के यूरोपीय देश में आता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की। और जब आदमी फंसेगा तो पियर हो ही जाएगा। अगर कोई चोट्टा है चोरी किया उसको पकड़ लो, तो ही सामान लिए थे, फंस गए ना तो अपने आप पियर हो जाएगा, पूरी बॉडी पियर हो जाएगी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। और इसका भी बता दें क्या, कमेंट बॉक्स में एस करने का जानना चाहते हैं, यस कर दें। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस का फिक्स सवाल है, एशिया कंट्री एंड करेंसी और कैपिटल एंड कंट्री। अगर आप पूरा सपोर्ट करेंगे कल यूपी स्पेशल की 3.5 घंटे की मैराथन लेके आ रहे हैं, एक क्लास सब खल्ला। चलिए टाइम अभी डिसाइड किया जाएगा। चलिए बिल्कुल सर, चलिए तो ये तीनों टोक्यो, बैंकॉक एशियाई देशों की राजधानी है, जबकि ये यूरोशिया देश फ्रांस की राजधानी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ एक बार टाइम बता दें। चलिए हम 12:30। अब थोड़ा सा स्पीड देंगे। पत्थर, चूना, दीवार, सीमेंट। दीवार सही है क्योंकि दीवार बनाने के लिए पत्थर की भी आवश्यकता है, दीवार बनाने के लिए चूना की, और दीवार बनाने के लिए सीमेंट की, इसलिए दीवार सही है। अब थोड़ा सा स्पीड देंगे। गाजर, सेब, केला और अंगूर। गाजर, सेब, केला ये तीनों की तीनों फल है, और जमीन के बाहर होते हैं, जबकि गाजर जमीन के अंदर। थोड़ा सा स्पीड देंगे प्यारे, इधर उस साइड ये है। यस सर, चलिए ये क्वेश्चन देखें जरा, ये क्वेश्चन देखें। मक्खन, दही, जूस और आइसक्रीम। मक्खन, दूध, दही, आइसक्रीम ये सब दूध से ही संभव है, दूध से ही बनने संभव है, जबकि जूस साग सब्जियों फलों से बनाया जाता है, इसलिए जूस सही है। अगर तुम साग सब्जी के अलावा कोई और जूस पी रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये मान के चलना वो जूस आपको कमजोर ही करेगा, फायदा नहीं करने वाला है। चलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे, ये देखिएगा टाइम हो चुका है।
नर्तक, गायक, जादूगर, चिकित्सा, ये सही है। नर्तक, गायक और जादूगर, नर्तक, गायक और जादूगर ये कला है, मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन है, जबकि चिकित्सक चिकित्सा से जुड़ा है। ये सही, ये सही। थोड़ा अब स्पीड से पढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे। चलिए, रायपुर, रायपुर, चेन्नई और रांची ये तीनों शहर है, जबकि रेजिन, रेजिन एक केमिस्ट्री कंपाउंड है, केमिस्ट्री कंपाउंड है, रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व है। रेजिन, रेजिन, इसलिए रेजिन सही है, रेजिन सही है, रेजिन सही है, रेजिन सही है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, रांची झारखंड की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चल, हो गया क्या? है? खत्म। चलिए एक सेकेंड, ये 100 क्वेश्चन थे इस तरीके से। ये रीजनिंग के हम टॉपिक की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, अक्षरों का वर्गीकरण। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अंकों का वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। एक देखिए आपके लिए मैंने लिख रखा है, एक ये लिख रखा है, देखिएगा। जो लोग तल्लीन होकर के नहीं पढ़ते हैं, उनसे हमारी शिकायतें हैं, उनसे हमारी शिकायतें हैं, उनसे हमारी शिकायतें हैं, उनसे हमारी शिकायतें हैं। तल्लीन होकर के पढ़े, ये सिलेक्शन है, ये घर की खेती नहीं है। ये सिलेक्शन के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात, यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे हो, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, स्क्रीन पर देख पा रहे हो, स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये देखिए, यहां पर मैंने लिख रखा है, समझिएगा। क्यों रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे जनाब, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। और ये बार बार कहते हैं कि वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं अपने छोटे भाई का छोटा सा ज्ञान आपको पसंद आया होगा। रीजनिंग के लिए यहीं तक, 5 मिनट के लिए आपको हम ब्रेक देते हैं। इसके बाद हम हिंदी क्लास और आज रस को हम समाप्त कर देंगे, रस को आज हम समाप्त कर देंगे। हिंदी की क्लास पर चर्चा करेंगे और वो क्लास तेजस क्लासेस का जो ऐप है उसमें आप बैच पर जाएंगे, होम के जस्ट राइट हैंड साइड में बैचेस लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको मिलेगा हिंदी बाई राजा सर, यानी हिंदी की क्लास हिंदी बाई राजा सर के सेपरेट बैच पर होने वाली है, सेपरेट बैच। और अगर आपने कल प्यार किया तो कल हम 3.5 से 4 घंटे की एक बेहतरीन क्लास लेकर के आ रहे हैं, यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष, एक क्लास सब खल्लास, एक क्लास सब क्लास। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए, सिर्फ एस लिखे से छोटे एस लिखे। अगर आप हमसे चाहते हैं यूपी स्पेशल पढ़ना, एक क्लास सब खल्लास, आप आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम होगा, कल पूरी यूपी स्पेशल लॉजिक से पढ़ाने वाला हूं, लॉजिक से पढ़ाने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लगा दे, एस की झड़ी लगा दे। चलिए 5 मिनट के लिए आपको ब्रेक करते हैं, फिर हिंदी क्लास। ज्योति मैडम हेलो सर, खूब खूब गुरगंजी बनाओ, तुम पढ़ो लिखो ना। चलिए हिंदी की क्लास, हिंदी क्लास हिंदी बाई राजा सर के एपिसोड पे होगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।